आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र में रासा गार्डन केशवपुरम में हार्डलैंड ह्यूमन राइट फाउंडेशन के तत्वाधान पर सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रांतीय उपाध्यक्ष BN पाल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि BL गुलाबिया, अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन ने उपस्थित जनसमूह को मानव अधिकार दिवस पर मानव रक्षा की शपथ दिलाया कि समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रत्येक मानव का अधिकार है कि राष्ट्र की सेवा में जनमानस का अनावश्यक रूप से उत्पीड़न व शोषण न हो। उसके लिए प्रत्येक मानव अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए समाज में फैली कुरीतियों एवं शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद कर जनमानस की रक्षा करे। सभा में उपस्थित फाउंडेशन के सदस्यों को परिचय पत्र एवं पत्रावली देकर सभी को सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन रमाकांत वर्मा, जनपद अध्यक्ष ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से BL गुलाबिया, सुरेश कुमार वर्मा, मुख्तियार सिंह, कौशल किशोर द्विवेदी, YP सिंह, दुर्गा प्रसाद अनुरागी, संतोष त्रिपाठी, सुनील सुमन, बलवीर सिंह, अशोक कुमार शर्मा, अजय कुमार वाल्मीकि, ब्रजेश कटियार, रविंद्र कुमार मधुर, विजय वाल्मीकि आदि थे। बहुत ही अच्छी जानकारी दी। तो सबसे पहले हमारे चीज़ जानने की ये है कि हमारे अधिकार क्या हैं। गुलाबी जी क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है कि आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व जो है मानव अधिकार दिवस है। इसके उपलक्ष्य में जो इन्होंने कार्यक्रम अध्यक्ष जी ने, प्रांतीय उपाध्यक्ष जी ने, पाल साहब ने रखा, ये एक अच्छा कार्यक्रम था। कानपुर में इसकी जागरूकता की फैलाया। आज हम लोगों ने अपना संदेश दिया। मुझे सेवानिवृत्त कर्मचारी होने, पेंशनर एसोसिएशन का अध्यक्ष के नाते इन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में रहा, तो मैंने आज इनको मानव अधिकार की शपथ दिलवाई। सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि हम इस मानव सेवा पर काम करेंगे और इनकी जो भी उत्पीड़न जहाँ भी होगा वो अपने अध्यक्ष और प्रांतीय उपाध्यक्ष को अवगत कराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेंबर बना करके इसको फैलाने का काम करेंगे। कहाँ पे कार्यक्रम हुआ है? ये कार्यक्रम यहाँ कल्याणपुर में, ये रासा गार्डन यहाँ पर आयोजित किया गया, केशवपुरम में। मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि जो आजकल हमारे बीच में तमाम कुरीतियाँ फैली हुई हैं, तमाम तरह के लोग गलत से काम कर रहे हैं, हमारे लोग इसमें जो है सहयोग करें और उसमें उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए इस देश से में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ वो भी मानव अधिकार के विरुद्ध आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, महिलाओं का विशेषकर उत्पीड़न हो रहा है, तमाम चीज़ें, इस पर हमें काम करना है और इसके लिए हम संदेश देना चाहते हैं कि लोग साथी सहयोग करें, तो हमारे पदाधिकारी इसमें बहुत तेज़ी से काम करेंगे और कानपुर से इस समस्या का तो निदान कराने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम भोलानाथ पाल, मैं इस ह्यूमन राइट का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और हमारी संस्था एक गरीब बच्चों को पे अभी उस पे काम चल रहा है। जो गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में उसमें हम काम कर रहे हैं और संभवतः अगली साल तक हम लखनऊ, कानपुर और झांसी में वृद्धाश्रम हम बनाने की हमारा प्रयास चल रहा है। संभवतः अगली साल तक ये मतलब स्थापित हो भी जाए। वो मानवाधिकार की देखरेख में वृद्धाश्रम कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में इसका प्रपोजल चल रहा है और शासन से जैसे ही हो जाएगा तो ये अगली साल तक संभवतः मिल भी जाएगा। शासन से क्या सहयोग मिल रहा है आपको? शासन से अब प्रयास चल रहा है, शासन सहयोग मिलेगा क्योंकि हम उनसे शासन से जब मांग करेंगे हमको ये जरूरत है, तो 3 जगह की हमारी शासन में बात चल रही है, झांसी, लखनऊ और कानपुर की। तो ये सब काम चल रहे हैं और बाकी जैसे जो किसी के साथ अन्याय होता है, कोई प्रताड़ित किया जा रहा है, जो हमारे कानों में खबर आती है तो उसकी हम मदद के लिए आगे आते हैं, वहाँ जाते हैं, उससे बात करते हैं। यही हमारा मतलब मकसद है। मेरा नाम सुरेश कुमार वर्मा है। मैं सोशलिस्ट हूँ और साथ ही ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन का प्रदेश प्रभारी भी हूँ और सोशल होने के साथ साथ ह्यूमन राइट की सभी को ज़रूरत होती है। आज हमें इस मंच पर बुलाया गया और ये भारत में ही नहीं पूरे विश्व की ज़रूरत है ह्यूमन राइट की। और ह्यूमन राइट में ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें
मानवों के लिए ही काम करना है। हमें संसार में जो भी पशु पक्षी हैं सबके लिए मानवीकरण अपनाते हुए, और यदि हिंसा हो रही, उनके साथ बर्बरता हो रही, उनके साथ अन्याय हो रहा है, वो किसी के साथ भी हो, हमें उसके खिलाफ जो है एक आवाज़ उठानी चाहिए। वही ह्यूमन राइट कहलाता है। ये जो आपका केंद्रीय मानव अधिकार ये जो है फाउंडेशन है, ये लगभग कहाँ-कहाँ चल रही है? देखिए, इसका जो विस्तार है पूरे प्रदेश में है और कई प्रांतों में भी है, और धीरे-धीरे हम एक संस्था के रूप में हैं, डेवलप होता है। जहाँ-जहाँ, जैसे-जैसे, जब-जब ज़रूरत होती है, तो उसका विस्तारीकरण होता चला जाता है, और उसी की एक कड़ी में ये कानपुर है। और कानपुर में आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में लोग आए हैं, और यहाँ के मेंबर्स हैं, यहाँ के अध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष हैं, और ये कमेटी सकुशल काम कर रही है, और लोगों के बीच में यदि अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। लगभग मानव अधिकार के नाम से, ह्यूमन राइट के नाम से जी। आप कम से कम नहीं तो 200 से ऊपर संस्था फाउंडेशन बनी है। जी। आपकी ऐसी क्या है जो आपकी संस्था मान्यता प्राप्त भी आप लिख रहे हैं सब कुछ? ऐसा क्या है जो कुछ निकल के बाहर आया? देखिए, बात इस बात की है, किसी देश में हो या पूरे विश्व की बात करें, जी, 100, 200, 500 ये संस्थाएँ होती चली जाती हैं। जी, उस और कुछ संस्थाएँ ऐसी होती हैं, जी, अपने-अपने क्षेत्र में अपने-अपने कुछ ऐसे विभागीय होते हैं। जी, कुछ पुलिस विभाग का सिर्फ़ काम लेके काम करते हैं, जी, कुछ अन्य विभागों का लेके काम करते हैं। तो इस तरह हमारी शाखाएँ बढ़ती जाती हैं निरंतर, और समय के अनुरूप जब हमें ज़रूरत होती है, तो हमें संस्थाओं को लाना पड़ता है, व्यक्तियों को लाना पड़ता है। क्रांतियाँ क्यों हुई? क्रांति का रूप ही यही है कि हमें जब लगा कि इस फाउंडेशन की ज़रूरत है, तो ये फाउंडेशन आया। आखिरी सवाल आपसे ये है जी, कि आपका फाउंडेशन अभी कहाँ-कहाँ काम कर रहा है? हमारा फाउंडेशन पूरे यूपी में है, और अध्यक्ष पूरे जी, देश में पूरे देश में इसका, और उसका एक जीता जागता आपके कानपुर में उदाहरण है, जो अच्छी खासी संख्या यहाँ पर मेंबर्स हैं, पदाधिकारी हैं, ये आपके सामने भी दिख रहा है। अभी इसमें जी। क्या-क्या ऐसे कार्य हुए हैं जो अभी सामने आए? हाँ, उसके लिए हमारे एथराइज़्ड अध्यक्ष जी हैं, आपसे बात करेंगे।